अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 11 है। इसमें आज हम CSS3 की मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ पे बात करेंगे। तो अभी हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम इन पे स्टाइल शीट CSS पे वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें हम स्टाइल शीट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पूरा अपना CSS राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर मैंने एक डिव लिया और यहाँ पे एक H1 हेडिंग है, वीडियो स्टडी टिप राइट डाउन किया हुआ है मैंने अपने चैनल का नेम। और यहाँ पर हमने डिव में एक आईडी ली हुई है पैराग्राफ के नाम से, और इसमें हमने एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं तो उसके लिए हम प्रेसेस ING और SRC इक्वल इन्वर्टेड कोर्स राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर जाकर हम इमेज के लिए वो देख लेते कहाँ पे हमने इमेज कहाँ से लेना है, वो हम ज़रा डिस्कवर। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी HTML बेसिक के नाम से क्रिएट करके रखा है फोल्डर। वहाँ पर हमने यहाँ पे इमेज का फोल्डर है और उसके अंदर हम ट्री इमेज और JPG की एक्सटेंशन है, इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसका नाम इमेज है, जस्ट वो हम यूज़ करते हैं। नोटपैड को ओपन करते हैं और यहाँ पर जाके पा देते हैं SRC में यहाँ पे इमेज और स्लैश हमारे ट्री इमेज के नाम से है इमेज, और यहाँ पर हम इसको वो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पर आप इसके ऊपर अगर होवर करेंगे तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन आ रही है JPG, तो वही आपने इसमें ऐड करनी है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी CSS अप्लाई कर लेते हैं। स्टाइल शीट में जाएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ को कॉपी करेंगे क्योंकि कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि ये एक ID है तो इसके लिए हम हेड यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देंगे, जो अभी हमने पैराग्राफ को कॉपी किया है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। यहाँ पे फर्स्टली तो हम एक बॉर्डर लेंगे और बॉर्डर हम 2 पिक्सल सॉलिड ले लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको हम रेड ले लेते हैं। यहाँ पर रेड और सेंटर लगा देते हैं और देन यहाँ पर आके हम फर्स्ट में आपको बताते हैं, हम अगर जस्ट यहाँ पे वेट भी यूज़ करते हैं तो इसमें आपको कौन से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेट्स यूज़ करते हैं पोस्ट 50 पिक्सल और सेमीकोलन लगाते हैं। अभी फर्स्ट हम फाइल को सेव कर लें, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और इसका नेम हम रखते हैं मिनिमम विड्थ एंड मैक्स विड्थ .html, और यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप में हमारा जो है HTML बेसिक नाम से, और इसको अब हम इसको सेव कर देते हैं। अभी सेव होगी फाइल, अब हम जाके इसको HTML बेसिक में ओपन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पे मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो गया। तो ये देखिए, ये इसका ना लेआउट ख़राब हो चुकी है, ये भी इसमें फिक्स नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए फर्स्ट हम मिनिमम विड्थ देंगे और मैक्सिमम विड्थ देंगे और इमेज को भी रिस्पॉन्सिव करेंगे। चेक करते हैं अभी, और यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करेंगे। हम यूज़ करते हैं इसके साथ जस्ट हमने मीन और हाइफन लिखना है और इसको कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, बैक तो देखते हैं तो मिनिमम विड्थ में ये फुल विड्थ ले लेती है। तो अभी हम इसके ऊपर मैक्सिमम विड्थ ऐड करते हैं। मैक्सिमम विड्थ हम रख लेते हैं इसकी
सेमीकोलन। मैक्स विड्थ में हम इसकी रख देते हैं सपोज 800 पिक्सल और सेमीकोलन। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, लेट मी चेक, ये हमारा एडजस्ट तो हो गया है कंटेंट, लेकिन ये जो हमारी है इमेज ये फुल विड्थ नहीं हुआ। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पर इमेज टैग को यूज़ करेंगे। इमेज यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जाके ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके नीचे हम नेक्स्ट टैग पे काम करने लगे, कंट्रोल वी राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस क्लोज और देन यहाँ पर हम विड्थ राइट डाउन करेंगे इमेज की, तो क्योंकि ये डिव के अंदर है तो डिव का 100% हो जाए और इसको कंट्रोल एस कर देंगे फर्स्ट सेमीकोलन, देन कंट्रोल एस और अब हम जाके चेक करते हैं हमारा जो इमेज है वो भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो इमेज है वो भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर तो किसी की हाइट 800 पिक्सल होगी तो वो फुल आ जाएगा, फुल विड्थ ले लेगा। अगर तो वो उसकी मिनिमम जो होगी ना, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, तो ये देखें ये छोटा होना शुरू हो जाए। 250 तक इसने फ्लेक्सिबल होना है, मीन के रिस्पॉन्सिव होना है और जैसे ही 250 से कम होगा तो ये नीचे से स्क्रॉल बार देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम इमेजेस को, कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं, मोबाइल फ्रेंडली बना रहे होते हैं, टैब पे बिल्कुल वो ठीक वर्क करे। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।